स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। भलीसा से बड़ी खबर है। सब डिवीजन ठाठरी और गंदोह के भलीसा रेंज चिराला के जंगलात में भयानक आग लगी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जंगलात को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जानवर आग की लपेट में आ रहे हैं। अवाम खुद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा जंगलात गंदोह और चिराला रेंज से एक बार फिर अवाम ने अपील की है कि भलीसा के जंगलात में लगी आग को रोका जाए। ज्यादा जानकारी आपको हम इस खबर पर आगे देते रहेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि भलीसा से ये बड़ी खबर है। सब डिवीजन ठाठरी और गंदोह के भलीसा रेंज चिराला के जंगलात में भयानक आग लगी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, ऐसा वहां मकामी लोगों का कहना है। जंगलात को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जानवर आग की लपेट में आ रहे हैं। अवाम खुद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा जंगलात गंदोह और चिराला रेंज से एक बार फिर अवाम ने अपील की है कि भलीसा के जंगलात में लगी आग को रोका जाए। ज्यादा जानकारी इस बारे में जैसे जैसे आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें, इससे अंदाज़ा हो सकता है किस तरह की आग वहां पर लगी है और इससे कितना ज़्यादा ये आग तेज़ी से फैलती जा रही है। तो भलीसा से बड़ी खबर है। पौधे खत्म हो गए, देवदार खत्म हो गए, इधर बहुत हमारा नुकसान हो रहा है। पीछे नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, कोई मरेगा पूरा से। इधर देखो मैं जो बुरे हाल हो रहे हैं। पानी भी नहीं है, पानी के लिए तो क्या करेंगे? पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के परेशान है लोग, अंदर से रात को बाहर ही रहते हैं। शोले आप अगर देख रहे हो कैसे उठ रहे हैं और ये करोड़ों की नर्सरी जो है ये खत्म हो रही है। करोड़ों की नर्सरी का नुकसान हो रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया और यहाँ की सिविल सोसाइटी पे है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि अभी तक इस आग को बुझाने के लिए किसी ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गंदोह, भलीसा, डोडा। और जम्मू कश्मीर के भलीसा से बड़ी खबर आपको मैंने दी कि किस तरह से वहां पर आग लगी थी। और एक और अहम खबर है भलीसा से बड़ी खबर यह है कि भलीसा में देर रात हुई बर्फबारी। आखिरकार खुश्क मौसम का जो दौर है वो खत्म हुआ। 40 साल बाद लोगों ने खुश्क मौसम देखा। इलाके के लोगों में फिलहाल खुशी की लहर नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के भलीसा से ये बड़ी खबर है। भलीसा में देर रात बर्फबारी हुई है और खुश्क मौसम का जो सिलसिला था वो फिलहाल यहाँ पर थमता नजर आ रहा है। 40 साल के बाद लोगों ने खुश्क मौसम देखा था। इलाके के लोगों में अब खुशी की लहर है जब ये लोगों ने महसूस किया कि देर रात वहाँ बर्फबारी हुई है। और ये तस्वीरें हैं भलीसा की देर रात की बर्फबारी की। बहुत ही खूबसूरत ये मंजर पेश कर रही है ये तस्वीर। और इसी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसी तरह से वहाँ लोगों के चेहरों पर खुशियाँ जो हैं वो साफ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के भलीसा से बड़ी खबर है। भलीसा में देर रात बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही जो खुश्क मौसम का जो दौर है वो टूटता नजर आ रहा है। 40 साल के बाद लोगों ने खुश्क मौसम देखा है। इलाके के लोगों में इस बर्फबारी के बाद से खुशी की लहर बताई जा रही है। और भदरवाह से भी एक अहम खबर है। भदरवाह के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है और बारिश भी हुई है। इलाके में 2 माह से जारी था खुश्क मौसम। तो उन तमाम जगहों से खबरें इस तरह की आ रही हैं जहां पर खुश्की का दौर जारी था। भदरवाह से बड़ी खबर है। भदरवाह के बालाई इलाकों में यानी जो ऊंचे जो मकामात हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां हल्की बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। इलाके में 2 माह से जारी था खुश्क मौसम और इस खुश्क मौसम के ख़त्म होने को लेकर और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने को लेकर जो मकामी लोग हैं वो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि बर्फबारी हो, बारिश हो। तो अब ये खबर है कि भदरवाह की बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इलाके में 2 माह से खुश्क मौसम का दौर जारी था। और लद्दाख से अहम खबर, लद्दाख के ज़ंस्कार में भी बर्फबारी हुई है। लद्दाख के ज़ंस्कार में भी बर्फबारी हुई है। ज़ंस्कार के लोगों के चेहरे खिले। खुश्क मौसम की वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। ज़ंस्कार से बड़ी खबर, लद्दाख से बड़ी खबर है। लद्दाख के ज़ंस्कार में भी बर्फबारी हुई है। ज़ंस्कार के लोगों के चेहरे खिल गए हैं इस बर्फबारी के साथ ही। और इसी के साथ खुश्क मौसम की वजह से लोगों में जो तशवीश पाई जा रही थी उसका खात्मा होता नजर आ रहा है।
और कुपवाड़ा से भी अहम खबर है। कुपवाड़ा में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। कुपवाड़ा में भी मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। देर रात शुरू हुई है बर्फबारी। ये खबर कुपवाड़ा से है। तो भलीसा में भी, लद्दाख के ज़ांस्कार में भी और कुपवाड़ा में भी। कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में खबर यह है कि वहां मौसम की पहली बर्फबारी लोगों ने देखी है। देर रात ये बर्फबारी शुरू हुई है। पुंछ जिले की तहसील सरनकोट में मंगल को जंगली सुअरों के हमले में एक मकामी नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे इलाके में तैनात फौज के एहलकारों ने उसे जाए वक़्त से बचाकर अपने कैंप में उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सरनकोट के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जख्मी शख्स की शनाख्त 26 साला शाहनवाज वल्द मोहम्मद राशिद साकिन गांव हादी के बतौर हुई है। इस वाक़े के बाद मुतासरा गांव वालों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से अपील की है कि इन्हें जंगली जानवरों से बचाया जाए। दूसरी जानिब सरनकोट महकमा वाइल्ड लाइफ ने हुक्काम का कहना है कि जैसे ही हमें जंगली सुअर हमले करने की इत्तला मिली तो वैसे ही अपने अमले को जाए हादसे पर भेजा गया। मेरा भाई जा रहा था चक्की पे, वो आटा लाने और उधर से पिग ने अटैक किया, उससे और बहुत जख्मी कंडीशन में हाल रही है। और वहाँ से फौज ने रेस्क्यू किया, फिर अपने हॉस्पिटल लाया और उधर फर्स्ट एडमिट किया, फिर उन्होंने इधर सरकोट में भेजा। खास ये मदद करते हैं इन जानवरों को हटाया जाए और इसकी जो है मदद की जाए। गुजारिश कि वो वहाँ पे का दौरा करे और उनको भगाया जाए वहाँ से। रिच आ गया जगह से, तो मैं भी गया देखने के लिए कि शादी लड़का है मोहम्मद रशीद का है, इसको जख्मी कर दिया उनने, उसको आर्मी में ले गए। मैं भी गया और 10-15 बंदे 20 थे। तो जब मैं उसके पास गया, वो झगड़ी में पड़ा हुआ था, तो जंगली से जैसा निकला जला आगे में उसने मुझे धक्का मारा 2 बार। मुझे भी लगी है साथ। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा इलाज किया जाए। इसके थ्रू पता चला वहाँ पे कोई वाइल्ड बोर का अटैक हुआ था। उसी टाइम पे फौरन हमने जो वाइल्ड लाइफ के स्टाफ थे वो इमीडिएटली वहाँ पे स्पॉट में हमने भेज दिया है। तो वाइल्ड एनिमल को हम ट्रेस कर रहे हैं जो भी बीच में इन्वॉल्व है। तो जल्दी से जल्दी मैं भी स्पॉट विजिट कर रहा हूँ। ऑफिशियल जो है वो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गए। लोगों ने कहा है कि काफी सारे जानवर ऐसे हैं, तो इस पे कोई एक्शन होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, अगर वहाँ पे अगर कोई लोकेलिटी वाली बात है, वहाँ पे अगर एनिमल इस तरह से पाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको ट्रेस करेंगे और उनको अगर वो लोकेलिटी में है तो उनको हम वहाँ से जंगल वाली साइड उनको हम उस एरिया में उनके हैबिटेट में छोड़ेंगे। और सांबा जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में हुए कंप्रेसर धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज और मुआवजा जारी है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक फैक्ट्री में कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ और इसके जद में आकर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। इस धमाके की वजह से फैक्ट्री की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चारों जख्मियों को पहले सांबा के जिला अस्पताल ले जाया गया, ताहम उनकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से इन्हें बाद में जम्मू मुंतकिल किया गया। जम्मू मेडिकल कॉलेज के जराये ने बताया कि 4 में से किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की हालत तशवीशनाक है। और जम्मू कश्मीर में 33 सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, सड़कों के नाम शहीदों, नामवर शख्सियात के नाम पर रखे गए हैं। इस फहरिस्त में 2 पुलिस अफसरान शामिल हैं जो हाल ही में दहशतगर्दाना हमलों में शहीद हो गए थे। DYSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट कोकरनाग एनकाउंटर के दौरान एक्शन में शहीद हो गए थे। इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी को दहशतगर्दों ने ईदगाह श्रीनगर में क्रिकेट खेलते हुए निशाना बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि ये बजट इजलास जम्मू कश्मीर पर मरकूज है, क्योंकि बजट वोट अकाउंट पर होगा और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर बहस होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल से कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है। इस इजलास में इनका मुतालबा इंतखाबात का इनेकाद होगा। मसूदी ने कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सीटों की तकसीम के बारे में हसनैन मसूदी ने कहा कि हर जगह फार्मूला एक ही है कि जो सीटें उनके पास हैं वो नहीं देंगे। मसूदी ने कहा कि उन्होंने जो 3 सीटें जीती हैं वो उनके पास रहेंगी। जो सीटें NDA के पास हैं उन पर बात की जाएगी। 31 जनवरी से बजट सेशन का आगाज होने जा रहा है। जहां देश का बजट पास होगा इस सेशन में, वहीं जम्मू कश्मीर का बजट भी पास होगा।
ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी। कैसा रहा ऑल पार्टी मीटिंग? आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शामिल हुए। जी जी, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट जब सेशन शुरू होगा उससे एक दिन पहले फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग होती है। आज भी वही जो एक प्रैक्टिस है नॉर्मल, आज मीटिंग हुई और उसकी सरबराही की डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो भी मौजूद रहे, पीयूष गोयल जी मौजूद रहे जो हिज़्ब इक़्तिदार के सारी सभा में लीडर है, और बाकी जो मेघवाल साहब। तो हर एक ने अपना मुद्दा रखा कि उनकी नज़र में उनने उसका अहाता किया क्या इश्यूज हैं। तो हमने भी जम्मू कश्मीर के बारे में कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या इश्यूज होंगे, और ये बजट तो तकरीबन ज़्यादा केंद्रित है जम्मू कश्मीर पर ही, क्योंकि एक तो वोटर अकाउंट होगा, दूसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर भी बात होगी। तो हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो चुनौतियां हैं वो सारे देश में किसी भी जगह नहीं है। हमें 10 साल से हम बगैर किसी एक असेंबली के हैं, और ये बहाल है, कोई पंचायत इलेक्टेड नहीं है, कोई अर्बन लोकल बॉडी इलेक्टेड नहीं है, और एक स्टेट का कोई लेजिस्लेचर है नहीं जम्मू कश्मीर का। तो हमने कहा हमारा फोकस सारा इसी पर है, इसी मुताबिक रहेगा आने वाले सेशन में कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराया जाए। इंडिया अलायंस में अभी तक सीट शेयरिंग जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं हो सकी, कब तक ये हो जाएगी और क्या मानते हैं आप, क्या फार्मूला रहे? देखिए कहीं पर भी हुई, मुझे नहीं लगता कहीं पर, हाँ कहीं पर हर तरफ से ये बात हुई, हाँ जी यहाँ पर हो गई, कहीं पर भी नहीं। देखिए वही हमने जब पहले बात की थी आपसे चैनल से, तो हमने ये जताया था, अपना कंसर्न जताया था कि जिस सूरत के साथ होना चाहिए, जिस तेजी के साथ होना चाहिए, जिस संजीदगी के साथ होना, नहीं हो रहा है। अब देखिए हमने 3 महीने कोई अलायंस की कोई मीटिंग की ही नहीं, क्योंकि कहा कि हम जी हमारे स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस हैं, जबकि ये वो अपनी जगह पर थे इलेक्शंस, लेकिन इसमें तसलसल कायम रहना चाहिए था, मोमेंटम कायम रहना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो अब बहुत देर हुई, लेकिन अब भी चाहिए, अब तो पार्लियामेंट भी है सेशन में, अब भी चाहिए कि फौरन ही इस तरफ तवज्जो दी जाए। और देखिए एक कन्वीनर के बनाने का मामला कितना तोल पकड़ गया। जो 3 सीटें हमारे पास हैं, यही तो पैटर्न हर जगह है, जो हमारे पास है हम थोड़ी बहुत देंगे। बात यह है कि जो भी इत्तेहाद की बात है, जो भी आपस में सीट शेयरिंग की बात है, वो उन सीटों पर होगी जिन पर हम नहीं है, या इसी तरह और कोई स्टेट में वहां भी ये सिनेरियो है। तो वो 3 पर हमने कहा कि उन 3 पर बात करेंगे कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि ये 3 तो हमने जीती हुई है, हमारे मेम्बरान मौजूद है। तो ये एक बात हुई, ये हमारा एक मौकफ है। जो आप लोग सीट शेयरिंग को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस जल्दी करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सीटें हैं, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, चाहे लद्दाख की सीट हो। ऐसे में पीडीपी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वो भी एक सीट मांग रहे हैं, क्या उनका? मेरी दानिश में ऐसी कोई बात आई नहीं। देखिए मैंने कहा ना कि आखिरी फैसले जो है वो क़यादत करती है, लेकिन ये बेस लाइन है। देखिए बुनियादी है कि हमारे पास 3 सीटें जो पर इलेक्ट होके आए हैं, तो बाहर जो बात होगी, हर जगह बात हो रही है एनडी की सीट्स पर। देखना यह होगा कि आगे जो इंडिया अलायंस है उसकी क्या रणनीति होती है और कैसे सीट शेयरिंग का जो गुत्थी है उसको कैसे सुलझाया जाता है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रायगढ़ में सड़क पर मिला युवक का शव, लाश मिलने से इलाके में सनसनी। अज्ञात लोगों ने युवक को उतारा मौत के घाट, गर्दन काटकर की हत्या। रायगढ़ में उड़ीसा नंबर की कार से 11 किलो चांदी के आभूषण बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जब्त आभूषणों की कीमत 6 लाख। दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत, अरनपुर के पेड़का गांव का निवासी था आरोपी, इलाज के दौरान पोदिया मड़ावी की गई जान। सूरजपुर में अवैध नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। जांजगीर चंपा में अश्लील फोटो डालने वाला आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर डाला अश्लील वीडियो। अकलतरा थाना क्षेत्र का है मामला। सांबा के राजपुरा में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर पाया गया काबू। सांबा में पुलिस ने 20 मामलों की चोरी में शामिल कट्टर चोर को किया गिरफ्तार। एसएसपी बेनाम तोश ने कहा कि लोगों की संपत्ति बचाना पुलिस का काम। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 एचपीएस बदले, चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते तबादले। नूरपुर जिला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान, पुलिस ने चेकिंग के दौरान लगभग 40 ग्राम चिट्टा किया बरामद, 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज।
देहरा में बीजेपी का जिला कार्यालय बनकर तैयार। आगामी 4 या 5 फरवरी को उद्घाटन संभव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं उद्घाटन। चंबा के अवैध कटान मामले में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबारक मंडी जम्मू में बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर एक तकरीब में शिरकत की। एलजी ने महात्मा गांधी की खराज अकीदत पेश किया और कई गांधीयाई कारकुनों को महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार फराहम किए गए। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो बापू को खराज अकीदत पेश करते हैं, उन तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है। जम्मू कश्मीर ने दहशतगर्दी की वजह से बहुत नुकसान उठाया। अमन के गांधीयाई फलसफे को अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। राज्यपाल जी को भेंट करने के लिए खासतौर बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चे, प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज शहीद दिवस पर मैं उन सभी महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने साहसपूर्वक भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना योगदान दिया। आने वाली अनेक शताब्दियों तक हमारे इन महापुरुषों के शौर्य, त्याग और बहादुरी को यह राष्ट्र सदैव याद रखेगा। गांधी जी के जीवन मूल्यों तथा विचारों पर शोध करने वाले अनेक प्रबुद्ध जनों ने ऐसे शहरों तथा गांवों का जिक्र किया है जिन्होंने गांधी जी के जीवन को प्रभावित किया था। जिन वादियों में कभी बंदूकों के गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती थी, आज वहां बापू के भजन, उनके विचार अवाम में नई चेतना पैदा कर रहे हैं। पिछले वर्ष अभी 2 अक्टूबर को 30,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने शांति यात्रा में भाग लेकर पूरे भारत को संदेश दिया है कि महात्मा गांधी के सपनों का जम्मू कश्मीर जरूर विकसित होगा, जो गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, विकास के नए सामर्थ्य के साथ शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं मानता हूं यह परिवर्तन अद्भुत है। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि गांधी जी के आदर्शों पर चलकर जम्मू कश्मीर अपने सकारात्मक बदलाव, तीव्र विकास, सामाजिक न्याय, समता के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं इसे बापू की ऊर्जा का प्रभाव ही मानता हूं। और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सियाती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टनमर्ग, बाबा रेशी और दरंग में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी को देखकर आम लोगों और खासकर सयाहों में काफी खुशी पाई जा रही है। टनमर्ग और दरंग में मौजूद सयाह बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। उधर टनमर्ग से गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों को टायरों पर जंजीर बांधे बगैर आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और टनमर्ग में गाड़ियों की पार्किंग की जगह कचरे का ढेर है। यहां मौजूद कीचड़ और गहरे गड्ढे की वजह से गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और मकामी लोगों को गाड़ियों को पार करना दुश्वार गुजार बनता जा रहा है। ओपन जिम पार्क को कन्वर्ट किया गया पेड पार्किंग में, कार पार्किंग में। तो कार पार्किंग ऐसी है कि इसका जो बेस है वो खाली मिट्टी है, उसमें ना तो कोई बजरी या नाला मक वगैरह कुछ भी नहीं डाला गया है कि गाड़ियां इसमें रह पाती, खासकर इस मौसम में। तो इस समय हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो यहाँ की कंसर्न्ड म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग गुलमर्ग है उसमें प्रॉपरली एक टेंडर दिया जाए, उससे जो है इसको अपग्रेड किया जाए इस पार्किंग को, ताकि उस मयार की बने कि कोई भी अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर पाए और उसको भी ये सहूलियत रहे तो उसकी गाड़ी भी सेफ रहे और जो पैसे दे रहा है उसका भी कोई फ़ायदा हो रहा है। इससे जो है हम गुजारिश करते हैं कि उस मयार की इस पार्किंग को बनाने की ज़रूरत है। मैं आपकी वजह से प्रेजेंट गवर्नमेंट को इल्तिजा करना चाहता हूं कि जो कि इन्होंने पार्क को पार्किंग में तब्दील किया है, इसको जायज़ नज़र बनाने के लिए और जो सहूलियात एक पार्किंग में होनी चाहिए थे वो मैसर रखनी चाहिए इनको।
ताकि एक तो खूबसूरती दोबारा हो जाए और दूसरा जो जिसके लिए मखसूस किया गया पार्किंग के लिए जगह की गई है, पार्किंग फैसिलिटीज़ इसमें पूरी होनी चाहिए। इस वक्त तो लगता है मुझे कि टूरिस्टों को भी वहाँ शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो ड्राइवर हजरात हैं उनकी गाड़ियों को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असल गई पार्किंग ये तो जनाब ये सख्ती बड़ी ये शेनस मज ज्यादा सख्ती तो लिहाजा कर थोड़ा डेवलप गई असल पे तो सोन गुजारिश ये थोड़ा ठीक है। टंगमर्ग जिसे गेटवे ऑफ गुलमर्ग कहते हैं और दुनिया भर के सयाह जो हैं वो गुलमर्ग जाते हैं और जो ही बर्फबारी होती है और जो ही टंगमर्ग से गुलमर्ग जो हाईवे है उसमें फिसलन की वजह से जब मुश्किलात दरपेश आते हैं ड्राइवर हजरात को, तो इसके लिए यहाँ टंगमर्ग में पार्किंग के लिए यहाँ पे ये जगह मखसूस की गई है। और यहाँ पे ये जगह जो है पहले पार्क थी बच्चों की खेलकूद के लिए और उसके बाद इंतज़ामिया ने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया है पार्किंग में, मगर यहाँ कीचड़ और गहरे गड्ढे की वजह से यहाँ ड्राइवर हजरात जो हैं जो भी सयाह आते हैं उनको अपनी गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं और इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो इंतज़ामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं और साथ ही जो ड्राइवर हजरात हैं वो भी काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं और इसलिए ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत की जाए और इस पार्किंग को यानी मरम्मत करके इसको कारगर बनाया जाए ताकि आने वाले वक्त में दिक्कत ना हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और 2 दिन के वक्फे के बाद आज जोजिला पास नेशनल हाईवे को द्रास से सोनामर्ग तक फंसी गाड़ियों के लिए आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। कल बर्फबारी ने जोजिला एक्सेस पर ट्रैफिक की नकल हरबल में खलल डाला था। आज द्रास और मेनामर्ग में फंसी गाड़ियों को सोनामर्ग की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। बर्फ को देखते हुए बीआरओ और मैकेनिकल डिवीजन ने मुतहरिक होकर बर्फ को हटाया। गाड़ियां सोनामर्ग पहुंच गईं। सड़क पर फिसलन की वजह से सोनामर्ग से द्रास तक ट्रैफिक की इजाजत नहीं थी। और कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह, केरन और मच्छल में 2 रोज से बर्फबारी जारी है। जिले के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ते आमद-रफ्त के लिए बंद हैं। वाज़ेह रहे कि डिप्टी कमिश्नर ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सरहदी इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। कश्मीर के मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर शफात अहमद जीलानी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि तमाम जरूरी इक़दाम अपनी जगह पर हैं और वो आने वाले दिनों में खास तौर पर वादी के बालाई इलाकों में किसी भी बड़ी बर्फबारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो बिल्कुल डेवलप्ड है, यानी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और हाईटेक स्नो क्लियरेंस मशीनें दस्तियाब हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगर कोई बड़ी बर्फबारी होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वादी में खास तौर पर बालाई इलाकों में हर जगह कंट्रोल रूम है। उन्होंने कहा कि वो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक जमाने में कश्मीर में काफी मकबूल मीनाकारी का आर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। नौजवान अब इस हुनर में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। माहिरीन पुराने शहर श्रीनगर के रहायशी 72 साला नजीर अहमद पहलवान को मीनाकारी के आखिरी जिंदा रहने वाले मास्टर कारीगर मानते हैं। खराब सेहत और खराब माली हालात के बावजूद पहलवान ने गुज़श्ता 50 सालों से मीनाकारी के मरते हुए फन को जिंदा रखा हुआ है। वो राजौरी कदल में अपने रहायशगाह के अहाते में खस्ता हाल काम की जगह से मीनाकारी करते रहते हैं। मीनाकारी क्या यह जनाब यमन पे लेखन वाजन पाजन पे पेंडलम तो यह तमन पे कर पे गो कत खन पे खनिश पे सह मेहन पीसन पीस अत पे त्रा तो पे दिन सान सह फश तो सह नान यह नाव नोन पे करान गो सह द्राव नोन पे बे वथरान पलवस दजी पे दिवान बे नार कड़ान तो यह दिवान पानी चमक बराबर। अच्छा मे वन तो क्या वजह वुचान आजकल मीनाकारी कसब अत कुन लुक क्या हेचान क्या
सह वजह यह कत कि गोडनेथ सख पहन तो तम मूजूब हेवान मटि कह तो बे कमी पहन सोचान है यह कम पहन सो कम अगर चालू रोज अस कालस यह कर्म कम अज कम बहुत अरहटस मज हेचम कम अरहट पे मे वुनक तान यह तो वह मज मज कह वाजिना बे क्या पेंडलम क्या सह दिवान तमिस कर तो वो मे पानी ती कमजोरी पहन तो वो हेचनस मज वो नफर हेचनावान सो अख नफर हेचनावान वो सह ग कम्प्लीट पे सह बेन तह बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अगर फन यह बचावन आर्ट सोन विरासत बचावन अत खतर क्या इकदाम तुलना मसलन क्या मतलब बस कम तरीक हेको फन बचित मीनाकारी यह वुचमुत वन तुह लास्टस पे वनकन अत कार सत वाबस्त बचाव कित लुकन तम कित वातन हेचन कित नव पुई सन सह कित हेच सह यह कि अगर मे नश यी लड़का मे अकु सेटा तो बह हेका सह फिट कर सह हे बाकी कर वन जज लड़का हेचनाव सह ती जरूरत अख करोनस फिट परवाह।